सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। इसमें हम कोवेलेंसी भी देखेंगे, तो कोवेलेंसी भी आप इसमें देखोगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो भी आप इसमें आज जानोगे इस लेक्चर में। सो अच्छे से इसको समझना। ये पार्ट वन होने वाला है आपका ये पार्ट वन होने वाला है। जितनी भी आपने अभी तक कोवेलेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी, तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से है, समझ नहीं आता है। तो ये इसी वजह से मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब हम समझते हैं, हमें आप देख के ही बता सकते हो कि कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। आप दूर से ही देख सकते हो, आप कोवेलेंट बॉन्ड बता सकते हो कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये पार्ट वन होगा और अगला पार्ट भी आएगा पार्ट टू। दोनों को जब आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इन दो पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोवेलेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है कोवेलेंसी, सो इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंसी। तो चलिए कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हेडिंग डाल दो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड में होता ये है कि अब एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इस ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड जो है उस बॉन्ड को दोनों शेयर करेंगे। इस टाइप की जो दोस्ती, इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वही दोस्ती है जो मैंने आपको बताई थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें दो दोस्त जो हैं उन्होंने क्लास ख़त्म की और वो कैंटीन गए। कैंटीन में एक दोस्त ने भी 5 रुपये दिए, दूसरे दोस्त ने भी 5 रुपये दिए। तो दोनों ने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा, दोनों ने उसको शेयर किया। ये इस टाइप की दोस्ती जो है डेट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाए और उस बॉन्ड को दोनों ने शेयर किया। तो लिखो इसको, बॉन्ड 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 फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है डेट इज़ योर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें अगला आता है आपका कोवेलेंसी। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सिग्मा एंड पाई formed by an atom in a molecule। सो कोवेलेंसी होता क्या है। सबसे पहले वैलेंसी आपको समझना पड़ेगा। वैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट कैसे कंबाइन होता है या एक एटम कैसे कंबाइन करता है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज़ योर वैलेंसी। कोवेलेंसी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की कंबाइन करने की कैपेसिटी। तो देखो, एक एटम जो है, एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, उसमें सिग्मा बॉन्ड भी आप काउंट करोगे और पाई बॉन्ड भी आप काउंट करोगे। दोनों ही बॉन्ड आप काउंट करोगे कि यानी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों आप यहाँ पर काउंट करोगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी अगर आप देखो तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप यहाँ पर वो भी कोवेलेंसी में जाएगा, लेकिन पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंसी में नहीं जाता। ये आपको समझ में आना चाहिए कोवेलेंसी से रिलेटेड। सो अभी हम देखते हैं कि वैलेंसी सबसे पहले होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ, नोट, एक नोट लिख लो कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ
सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इज 4। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल। इनके पास एस और पी ऑर्बिटल ही होता है सिर्फ। एस ऑर्बिटल ये हुआ एक डब्बा, पी के 3 डब्बे होते हैं, ये आपको पता ही है, पी के 3 डब्बे। तो ये एस का एक डब्बा, पी के 3 डब्बे, तो ये हो गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो मान लो यहाँ पर हमारे पास NH2 NP2, जैसे कार्बन के अंदर ऐसे होता है NH2 NP2। ये सेकंड पीरियड के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लीबेबर्कनोफनी ये हमारे पास सेकंड पीरियड के हैं। तो कार्बन का होता है NH2 NP2। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूँगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ जाएगा, तो एक यहाँ पर अनपेयर्ड और एक यहाँ गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सेकंड पीरियड से है तो थर्ड यहाँ पर डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होती। डी ऑर्बिटल नहीं है तो कोवेलेंसी आगे नहीं बढ़ेगी, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी कोवेलेंसी। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ही कोवेलेंसी, ये ग्राउंड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये 4 हो जाएंगे, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से आगे नहीं जा सकता। सो डेट्स पे मैंने ऐसा लिखा है। सो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है जिसमें कोवेलेंसी जो है उसकी 4 से ज़्यादा है, सीधे डाल देना नॉट एग्जिस्ट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी कितनी टाइप की होती है। पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। अब आता है आपका वैलेंसी। देखो ये क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम, इसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी। एक एलिमेंट या एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। तो देखो ये 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी ए कोवेलेंसी, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, बी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो 2 टाइप की वैलेंसी है। तो जो सबसे पहले कोवेलेंसी है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। को लिखा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है ना, वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एक तरीके का, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड जैसे बनता है तो एक चार स्पीशी के बीच में बनता है, और यहाँ पर एक्चुअल चार्ज होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। तो कोवेलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl। देखो Na के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास, Na क्या होता है, इस पे +1 होता है, Cl पे कितना होता है -1, तब जा करके ये बनता है, तो चार्ज है। वैसे ही दूसरी एग्जांपल आती है आपकी
CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो देखो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे होता है 1, सो इसे करोगे तो CaCl2। सो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी की एग्जांपल है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमको इसे डिटेल में पढ़ना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक नोट लिख लेना इसमें कोवैलेंसी के अंदर। कोवैलेंसी के अंदर आपको एक नोट लिखना है, जल्दी से लिखो नोट। कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड does not included in कोवैलेंसी। ये एक्सक्लूसिव बात मैंने आपको बता दी। सीधे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पर भी है उसको कोवैलेंसी के अंदर नहीं डालना है, कि कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया पाई वाला तो आपने उसको बोल दिया कि वो उसको भी कोवैलेंसी के अंदर इंक्लूड किया, उसको कोवैलेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जो हम अभी आगे देखेंगे, कि सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, पाई कोऑर्डिनेट बन रहा है। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो आप कोवैलेंसी के अंदर इंक्लूड करोगे, लेकिन पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवैलेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा ये स्लाइड। तो पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। तो अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे आप सीधे निकाल सकते हो कि इसकी वैलेंस शेल कौन कौन सी है। देखो ट्रिक, देखो L की वैल्यू होती है 0 से 0 टू n-1। अगर मेरे पास L कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो s भी होगा p भी होगा, 2 है तो s भी होगा p भी होगा d भी होगा, 3 है तो सभी होंगे s p d f सभी होंगे। सो ये L क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। L होता है हमारा एजाइम्यूथल क्वांटम नंबर, या आप इसको बोल सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो ये ट्रिक है आपकी, ये आपको याद रखनी है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीरियड नंबर अगर मान लो कितना है, पीरियड नंबर 2 है हमारे पास, पीरियड नंबर 2 है तो 0 से n-1 है, तो 0 टू n-1, n कितना है 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1, यानी 0 से इसकी वैल्यू आ गई 1। 0 भी है 1 भी है, मतलब s भी है p भी है। इसे 3 है, मान लो n3 है आपके पास, n3 है तो 3 में से एक निकालो 2, तो रेंज आ जाएगी 0 से 2, यानी इसके पास s भी है, p भी है, d भी है। इसे मतलब अगर पीरियड सेकंड है उसके पास सिर्फ और सिर्फ s और p होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो मैंने अभी नोट लिखा था आपको कि सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो उसके पास सिर्फ s सेकंड पीरियड का था, उसके पास सिर्फ s p होगा, d नहीं होगा। तो s के पास एक डब्बा होता है, एक और s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास 3 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हुए तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, 4 से आगे नहीं जा सकती। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो d भी है तो यहाँ पर कोवैलेंसी जो है वो 4 से आगे बढ़ सकती है। 3 और 3 से आगे मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 से आगे 4 से आगे बढ़ सकती है। सो ये तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। सो आई होप आपने इसको कर लिया होगा।
देखो अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो l की रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से n-1, यानी 2-1, 2-1 तो ये हो जाएगा 1, यानी रेंज एक्चुअल में आ जाएगी 0 से 1, मतलब इसके पास s भी है p भी है। यहाँ से आपको पता चल गया कि इसके पास 2 ऑर्बिटल हैं। देखो s बना दूंगा मैं यहाँ पर, दैट इज़ योर s, ये है p, 3 ऑर्बिटल, 3 डब्बे p में, दैट इसके पास सिर्फ और सिर्फ s, ये s हुआ, ये p हुआ। सो वही बात है यहाँ पर कि पीरियड 2 है तो उसके पास s और p है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी जा सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी जा सकती है 4, जो मैंने आपको अभी लिखाया, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 यहाँ पर इस वाले में। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पीरियड नंबर अगर 2 है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी जाएगी। एक तो ये वाला हो गया आपका। एक देखो, एक अगर मेरे पास एग्जांपल दूसरी जिसमें हम n लेंगे 3 लेंगे तो n-1 होता है, 0 से n-1, 3-1 2, मतलब इसके पास s भी है, p भी है, d भी है, यानी a से एक s, ये हो गए 3 p के, 1 2 3 4 5 डब्बे हो गए, ये s, ये p, ये d। क्योंकि ये देखो सेकंड पीरियड का था 2s 2p, थर्ड पीरियड का है तो 3s 3p 3d। तो यहाँ देखो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं था, यहाँ पर क्या नहीं था, इस वाले में d ऑर्बिटल है ही नहीं, d ऑर्बिटल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर कोवेलेंसी 4 ही तक जा रहा था। लेकिन यहाँ देखो डब्बे जो हैं यहाँ पर d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो 4 तो यहाँ तक, तो 4 से ज़्यादा भी कोवेलेंसी जा सकती है इस वाले में। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये मान लो NH2NP3 कौन सा होता है, नाइट्रोजन, NH2NP3 आपका नाइट्रोजन होता है, या ऑक्सीजन ले लो। पहले नाइट्रोजन के लिए मैं दिखाता हूँ। देखो नाइट्रोजन होता है NH2NP3 हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं एक्साइट करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करके यहाँ ले लो इस ऑर्बिटल में, तो ये एक अनपेयर्ड हो जाएगा, ये एक अनपेयर्ड, 3 ये है, 4 और 5, तो अब कोवेलेंसी कितनी हुई, 5 हुई। तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 3 दिखा रहा है, ये ग्राउंड स्टेट होती है, जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसमें ले जाऊंगा तो वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे तो फिर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, जो हम आगे अभी देखेंगे। सो यहाँ पर कितना हुआ, 5, तो कोवेलेंसी देखो 4 से आगे बढ़ रही है, किसमें, थर्ड पीरियड वाले में। जैसे अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता, मान लो अब मैं ऑक्सीजन का देख रहा हूँ, NH2NP4 होता है वो, आपको मैंने ये दिखाया हुआ है, ये लिखाया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर भी सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। NH2NP4 अगर होता तो ऐसे होता। तब देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होता है, सबसे पहले आपको इस वाले यहाँ से नहीं जाना, पहले इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, पहले 2 थे ग्राउंड स्टेट में, अब कितने हो गए, 4 हो गए। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैं एक्साइट करूँ यहाँ पर, तो अब कितने हो गए, अब ये यहाँ पर और ये भी एक खाली हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कोवेलेंसी बढ़ती जा रही है आगे, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, यहाँ पर d ऑर्बिटल था ही नहीं, तो आगे कोवेलेंसी एक्सटेंड हो ही नहीं सकती थी। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो देखो इसके लिए नोट में आपको लिखा लेता हूँ थर्ड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड के लिए तो मैंने आपको पहले ही लिखाया था जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आपको। मतलब इसके पास क्या क्या था, S था, P था, D था, ये एक S था, ये P, ये S, ये P, ये D, क्योंकि थर्ड पीरियड था तो थर्ड, ये वैलेंस शेल है S, P और D, तो D की प्रेजेंस है। तो नोट लिखो, कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एंड अदर मतलब इसके नीचे वाले एंड अदर
periods after third can show more than 4 covalency. क्यों? Because they have presence of vacant d orbital. सो सेकंड पीरियड अगर है, उसने सेकंड पीरियड का अगर कोई भी एलिमेंट है जिसने 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं तो वो नॉट एग्जिस्ट कर लेना, क्योंकि 4 ही कोवेलेंसी दिखाता है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या थर्ड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट, वो अपनी कोवेलेंसी जो है वो 4 से एक्सटेंड कर सकते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल भी होता है। सो ये, और सेकंड पीरियड के लिए मैं आपको एक नोट लिखा लेता हूँ फ्लोरीन के लिए, देखना। लिख लो नोट, फ्लोरीन कैन शो, फ्लोरीन कैन ओनली शो कोवेलेंसी ऑफ 1। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि सेकंड पीरियड से लीबिबोकोनोफ तो NH2NP5 है। देखो NH2NP5 होता है, मतलब इसके पास S होगा, P होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड से है। ये S और ये P, NH2NP5, ये 4 ये 5। देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता था, फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता, फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एक्साइट करके कहाँ ले जाऊँ? जगह ही नहीं है कहीं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मान लो यहीं पर एक्साइट करा लूँ, फिर भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो नहीं करा सकता। एक ही अनपेयर्ड है तो फ्लोरीन एक ही कोवेलेंसी दिखाता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं HF, जैसे एग्जांपल HF, फ्लोरीन AC के साथ बॉन्ड बना रहा है जो एक ही जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है कि FCl3 लिख लो वो एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखते हैं, सो इसको आपको समझना पड़ेगा। सो अब आता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। ये बॉन्ड जो बनता है, ये बनता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब जैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या देखा था कि एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दोनों बॉन्ड बना रहे थे, दोनों ने बॉन्ड शेयर किया, उसे कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया। मतलब दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा किसी दूसरे को, और वो बॉन्ड दोनों शेयर करेंगे, तो डैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो इसके लिए आप लिखो बॉन्ड formed by unequal sharing of electrons। और दूसरा पॉइंट, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए एटम है, ये बी एटम है, इसके पास लोन पेयर हैं ये दो, इसके पास ये एक लोन पेयर है। लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लोन पेयर बनता है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए।
दूसरे एटम के पास खाली बॉक्स तो होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर डोनर जो है उस एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे सके। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, ऐसे हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनर है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो यहाँ से आप एक्सेप्टर से याद रख सकते हो कि एक्सेप्टर जो होता है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन जब भी आपको दिक्कत आए। जैसे यहाँ एसिड या बेस में आपको दिक्कत आती है कि एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, तो एसिड हमेशा एक्सेप्टर होता है। उसमें ए आप पकड़ सकते हो कि एसिड जो होगा वो एक्सेप्टर होता है। लुईस एसिड, लुईस, इसको आप लुईस एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करे। लुईस बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया ऐसे। लेकिन जैसे बॉन्ड जब बना, फिर आप पहचान ही नहीं सकते, बॉन्ड बनने के बाद फिर आप पहचान नहीं सकते कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको लगेगा ये कोवलेंट बॉन्ड है, दिखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भी या नहीं है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंपल कोवलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। तो जैसे ही बॉन्ड बना, देखो जहां से इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव आया, जिसने लिए उस पर नेगेटिव। तो ऐसे ये होता है ऐसे। और बॉन्ड बनने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। सो बॉन्ड बनने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो देख के आप बता ही नहीं सकते कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो आपको इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो आपको नॉर्मल फॉर्म में ही दिखेगा। आपको लगेगा कि ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। सो तीसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम simple covalent bond after formation। देखो बॉन्ड जब बना, बॉन्ड बनने के बाद आप इसको पहचान नहीं सकते कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, उसमें क्या होता है, दो एटम इसमें भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है जिसके पास खाली स्पेस हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसको दे देता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दूसरा पॉइंट क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो लुईस बेस की तरह काम करेगा, और एक होता है एक्सेप्टर जो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। एसिड हमेशा खींचता है, एक्सेप्ट करेगा, बेस जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों एक ही देता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद आप उसको पहचान नहीं सकते। आफ्टर फॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भी या नहीं है। तो उसको पहचाना कैसे जाता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। NH4+ इसकी एग्जांपल है। इसे बोला जाता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, देखो नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हैं। तो देखो नाइट्रोजन ऐसे होता है, तो सराउंडिंग एटम अगर ऐसा है जो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड आएंगे,
मतलब 3 कोवैलेंसी तो इसकी हो गई। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने दे दिए, 1 2 3, एक ये 2 ये 3। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पर। अब ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, देखो NH4+ है ना, 3 मतलब ऐसा है, 3 तो सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है चौथा जो है इसके पास क्या हो रहा है, देखो ऐसे है ये NH2 आप यहाँ से ही देख सकते हो, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं NH2 NP3, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे NH2 NP3, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो यहाँ तो ये सिंपल 3 तो ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है NH3। और H+, एक देखो एक है H+, तो इसके पास ये हाइड्रोजन है आपका, इसके पास खाली डब्बा है। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, मतलब ए से, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये खाली डब्बा बचा है, अब खाली वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, एक के पास खाली डब्बा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये किसकी फॉर्म में देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंसी में आप ये बात ध्यान रखो, कोवैलेंसी के अंदर सिग्मा बॉन्ड, मैंने क्या लिखा था आपको, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और सिग्मा ये हुआ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा CB लिख रहा हूँ मैं, CB कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो वो कोवैलेंसी में नहीं गिना जाता। तो सारे के सारे बॉन्ड आप कोवैलेंसी के अंदर गिनोगे, सिग्मा बॉन्ड भी गिनोगे, पाई बॉन्ड भी गिनोगे, और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी गिनोगे, लेकिन पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंसी में इन्वॉल्व नहीं होता। ये आपको समझ में आना चाहिए। सो इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 1, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये H+ था, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिए, या तो ऐसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऐसे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए उस पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था H+, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है नेगलेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट होकर के 0 चार्ज बनेगा। मतलब ये कंपाउंड ऐसे आपको दिखेगा। क्या आप पहचान सकते हो इसको देख के कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो देखो चार्ज इसके ऊपर, ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज था नेगेटिव पॉजिटिव नेगलेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये अमोनियम आयन बना है। अब आप बोलोगे कि नहीं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देख पाएंगे, तो आपको ये देखना है NH4+ है ना, अमोनियम आयन NH4, 3 आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ऐसे आपको दिखेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब आप लिखोगे 3, मतलब 3 तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन का है, यहाँ से भी हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने तो इसके साथ बना दिए, लेकिन चौथा हाइड्रोजन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका वैकेंट ऑर्बिटल है, 1s1 होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 0 मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। और इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये H+ था,
H प्लस था क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था इसी वजह से, तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जहाँ से गया उस पर पॉजिटिव चार्ज इसको दिया तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट हो गया, तो ये नेट ये बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर ये चार्ज है, दैट इज अमोनियम आयन। जैसे अगर आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज, नहीं क्योंकि मैंने आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाया हुआ है, देखो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे। पूछता है कि NH4 पे बताओ, इसमें बताओ NH4 प्लस पे, ये H फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करते थे, बंटवारा। देखो 3 है, कितने होने चाहिए फ्री स्टेट में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 होने चाहिए, कितने हैं 3, नहीं 4, 1 2 3 और 4, कितने हैं 4, ये वो बॉन्ड बनने के बाद कितने हैं 4, तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना बचा +1, तो देखो +1 नेट चार्ज वो हमने अभी देखा था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, कितना है 1, यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, कितना है 1, यहाँ पर 1 होना चाहिए, कितना है 1, यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, होना भी चाहिए 1, है भी 1, तो यहाँ पर 0, ये 0 ये 0 ये 0, इस हाइड्रोजन पर भी चार्ज 0, तो ये वही हाइड्रोजन था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट हो गया, देखो इस पर चार्ज 0, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, प्लस है, वही अमोनियम आयन आप देख सकते हो। सो आई होप कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आया होगा। तो मतलब आपको देखना है, जैसे NH4 प्लस है, मैं कैसे पहचानूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं देखूंगा NH4 है, यहाँ से जब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो 3 तो ये सिंपल कोवलेट बना सकता है, फिर इसके पास लोन पेयर बचता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता, तो इस इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर है इसके पास, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं दिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एग्जांपल थी। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। पॉज करो, नोट करो जल्दी से इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं लिख रहा हूँ अब CB। 2 तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है आपका पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 तरीके के कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, पहला ही बॉन्ड जब बने, जैसे ये A है, ये B है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसने लोन पेयर इसको दिए, पहला ही बॉन्ड जो बना, सबसे पहला बॉन्ड जैसे हम नॉर्मल देखते हैं वो भी सिग्मा होता है, यहाँ पर भी अगर पहला बॉन्ड बन रहा है, एक ने लोन पेयर दिए दूसरे ने एक्सेप्ट किए, ये एक्सेप्टर है ये डोनर है, ये लुईस एसिड है ये लुईस बेस है, तो ये बॉन्ड जो बना डेट इज सिग्मा, सिग्मा CB कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया, अब मैं आपको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाता हूँ कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे आपको दिखेगा। देखो ये है आपका X, ये है Y, पहला बॉन्ड नॉर्मल है, ये बॉन्ड जो है ये है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला, अब मान लो इसके पास X के पास लोन पेयर है, इस बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास लोन पेयर है और इसके पास खाली डब्बा है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये कौन सा बॉन्ड है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये है पाई कोऑर्डिनेट। पहला बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड बनता है डेट इज
पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये तीसरा बॉन्ड इसने मान लो इसको दिया, फिर इस पे प्लस इस पे माइनस, ऐसे आ जाएगा। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसे बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब एक के पास लोन पेयर है, उसके नज़दीक वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो उसको लोन पेयर दे रहा है, बैक बॉन्डिंग है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। सो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉट इंक्लूडेड इन कोवेलेंसी। कोवेलेंसी में इंक्लूड नहीं होता। जैसे अगर मैं एक्चुअल में आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं तो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर बचता है ऐसे, यहाँ आप इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ से गए इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस, जिसमें आए माइनस, ऐसे या ऐसे दोनों सही है। देखो अभी हम कोवेलेंसी ही देख रहे हैं, कोवेलेंसी। सेकंड पीरियड की हम देखेंगे पहले कोवेलेंसी अच्छे से। अब मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके भी और नॉर्मल भी। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, देखना। जैसे बेरिलियम, ये एक्साइटेशन स्टेट, ये जो जीएस है डेट इज ग्राउंड स्टेट, इसको आप अच्छे से लिखना, ग्राउंड स्टेट। ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, आप इसको भी पूरा अच्छे से लिखना, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। यहाँ पर देखो ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। बेरिलियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेरिलियम में, NS2, क्योंकि सेकंड पीरियड का है तो 2s2, मतलब ए से है। ये आपको समझ में आया होगा, ये से है, ये से है। तो यहाँ पर जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट। तो ग्राउंड स्टेट में देखो यहाँ पर अनपेयर्ड, जब मैं इसको एक्साइट करूँगा एनर्जी इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूंगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा ये एक्साइट करेगा यहाँ से और यहाँ, तो ये ऐसा आपको दिखेगा। देखो तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितने थे, 0। यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हो गए, 2। देखो यहाँ पर 0, ग्राउंड स्टेट में 0, एक्साइटेड स्टेट में 2। क्योंकि यहाँ पर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास इसको एक्साइट करने के बाद फिर अगर और यहाँ पर कोई रहता, कोई इलेक्ट्रॉन रहता इन दी फॉर्म ऑफ ऐसे, तो हम उसको भी एक्साइट करा देते। तो अभी ऐसा है, देखो ग्राउंड स्टेट में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बोरोन, बोरोन क्या होगा, 2s2 2p1, यही तो बोरोन होगा। ये s ऑर्बिटल, ये इसका p ऑर्बिटल, ऐसे ही आपको चलना है। देखो ये s ऑर्बिटल
p ऑर्बिटल, 2s2 2p1, 2s2 2p1, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो, यहाँ पर एनर्जी दी। होता क्या है कि हम यहाँ पर एनर्जी देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा यहाँ पर। तो ग्राउंड स्टेट GS, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड थे, अनपेड कितने हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, एक अनपेड था। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कितने अनपेड हैं, 3। बेरिलियम बोरोन, अब कार्बन अनपेड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2s2 2p2। अगर आपको देखना है कि कितने ऑर्बिटल हैं, वो आप L वाला भी लगा सकते, SI मिथाइल क्वांटम नंबर लगा लो, वहाँ से भी आपको पता चलेगा इसमें कितने हैं, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये 2s2 2p2 होता है। टू एस टू 2p2, तो 2s2, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाया हुआ है, आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पर इसको एक्साइट करेंगे यहाँ पर, तो कितने हैं ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड, ग्राउंड स्टेट में 2 हैं, और एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या आपको निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्या निष्कर्ष यहाँ से सामने आता है, वो आपको याद रखना है नोट में जो आपको लिखाऊंगा, कि बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ये क्योंकि जितने अनपेयर्ड उतनी कोवलेंसी। देखो ये पॉइंट कहीं लिख लो, अनपेयर्ड, जितने अनपेयर्ड उतनी कोवलेंसी। देखो 2 अनपेयर्ड 2 कोवलेंसी, 3 अनपेयर्ड 3 कोवलेंसी, 4 अनपेयर्ड 4 कोवलेंसी। 2 अनपेयर्ड थे 2 कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट में, 1 अनपेयर्ड था 1 कोवलेंसी, कोई भी अनपेयर्ड नहीं था, कोई कोवलेंसी नहीं है, 0 कोवलेंसी थी। तो अनपेयर्ड जितने कोवलेंसी उतनी। तो यहाँ पर इसकी कोवलेंसी देखो 2 है, इसकी कोवलेंसी 3 है, इसकी कोवलेंसी 4 है। तो अनपेयर्ड ही, जितनी अनपेयर्ड उतनी कोवलेंसी। तो ये, तो आप एक नोट लिख लो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन प्रेफर्ड एक्साइटेशन स्टेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये नोट आपको याद रखना है कि बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, बेरिलियम कितना होता है, ये होता है 5, ये 4, ये 6, तो ऐसा होता है। तो ये जो है बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ये प्रेफर करते हैं एक्साइटेशन स्टेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्साइटेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कोवलेंसी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर कोवलेंसी 2, यहाँ पर 0 लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना कोवलेंसी, यहाँ पर 0, यहाँ पर कोवलेंसी 2। तो वैसे ही जितने अनपेयर्ड उतना कोवलेंसी इनके नीचे लिख देना। तो ये, तो निष्कर्ष ये आता है। तो डायरेक्ट आपको सवाल दिख सकता है कि बेरिलियम, बोरोन में बोलेगा कि ग्राउंड स्टेट में प्रेफर करता है, वो ग्राउंड स्टेट में बना के देगा, तो वो आपको कैंसिल आउट कर देना है, उसको आपको गलत मानना है, क्योंकि ये हमेशा एक्साइटेशन स्टेट में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है एक्साइटेशन स्टेट में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा यहाँ पर इन 3 में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी कोवलेंसी। सो ये एक्साइटेशन स्टेट में ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ये पहले 3 आ गए आपके, अब अगले 3 हम देखेंगे। देखो नाइट्रोजन के लिए भी समझना,
नाइट्रोजन, ये होता है NH2 NP3, ऑक्सीजन NH2 NP4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन NH2 NP5, तो सेकंड पीरियड के हैं तो इनके पास s और p ऑर्बिटल ही होगा। ये s ऑर्बिटल, ये p, ये s, ये p, ये s, ये p, ये s और ये p। यहाँ पर भी sp, s और p, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो देखो NH2 NP3 है, मतलब ये ऐसे है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मान लो हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा भी दिया, तो अनपेयर्ड का नंबर बढ़ रहा है। तो देखो अनपेयर्ड, यहाँ पर अनपेयर्ड, यहाँ पर कोवेलेंसी, यहाँ पर भी लिख लो अनपेयर्ड, ये कोवेलेंसी, यहाँ पर भी वैसे ही। तो देखो अनपेयर्ड का नंबर कितना था 3, कोवेलेंसी कितनी 3, जितनी अनपेयर्ड उतनी कोवेलेंसी। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जब हमने एक्साइट कराया है, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी भी 3 ही हैं, कोवेलेंसी अभी भी कितनी है 3 ही है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने का। यहाँ पर देखो आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट हम क्यों कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा मतलब कोवेलेंसी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 ही कोवेलेंसी, तो फ़ायदा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने का, तो कोई फ़ायदा नहीं होता इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने। जैसे यहाँ पर भी अनपेयर्ड, यहाँ पर कोवेलेंसी, कोवेलेंसी, यहाँ पर भी लिखो अनपेयर्ड, यहाँ पर कोवेलेंसी, सभी लिख लो। यहाँ पर भी अनपेयर्ड, इन 3 से भी एक निष्कर्ष निकलेगा, देखना। यहाँ पर भी अनपेयर्ड, यहाँ पर कोवेलेंसी। तो देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है NH2 NP4, तो NH2 NP4 है, ये ऐसे है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ग्राउंड स्टेट में, 2, वैलेंसी 2 ही वैलेंसी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराता भी हूँ, तो देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया इस ऑर्बिटल में, ये ऐसे था, हमने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं अभी भी, पहले भी 2 ही थे, तो 2 अनपेयर्ड 2 कोवेलेंसी, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक्साइट नहीं कराना है, ये आपको याद रखना। ऐसे मैंने आपको दिखाया है सिखाने के लिए, आपको ये बनाना ही नहीं है, क्योंकि एक्साइटेशन होगा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ही नहीं, खुद ही आप देख सकते हो, नहीं बढ़ेगा अनपेयर्ड, कोवेलेंसी उतनी ही है। यहाँ पर भी सेम ही है, NH2 NP5 ये ऐसे है। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे, तो भी उतना ही। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में 1, कोवेलेंसी 1, इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट करा दो यहाँ से यहाँ, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा। तो ये, तो इस टेबल से पहले 3 से निष्कर्ष आ रहा था कि बेरिलियम, बोरोन और कार्बन जो है वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड बनाना, कोवलेंट बॉन्ड बनाना।
किस में, एक्साइटेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोवेलेंसी बढ़ेगी। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होता क्या है कि एक्साइटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिटल s और p है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा भी दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी उतने ही रहेंगे। तो यहाँ इन तीन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फिजिबल कंडीशन नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 7। नहीं, ये होता है आपका 7, ये 8 और ये 9, ऐसे होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रेफर ग्राउंड स्टेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये प्रेफर करेंगे बॉन्ड बनाना ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही रह रहा है। तो ये देखो, इसके लिए नोट लिखो एक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रेफर्ड ग्राउंड स्टेट, जीएस में लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है, ये जब भी आपको दिखेंगे ना, तो ये आपको दिखेंगे ग्राउंड स्टेट में ही ये बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये दो जो है आपको निष्कर्ष निकलता है पहले 3 और बाकी के 3 से। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक को खोल करके, देखो। जैसे अगर मैं आपको बोरोन दिखाता हूँ, बोरोन होता है आपका NS2NP1, ये होता है बोरोन। मतलब ये ऐसा है, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट लिख लो, ये 1 हो गया, ये 3 ऑर्बिटल्स, इसको एक्साइट करा दिया हमने यहाँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो 3 अनपेयर्ड हैं। तो ग्राउंड स्टेट पे 1 कोवेलेंसी, कितनी कोवेलेंसी? 1, यहाँ पर कोवेलेंसी। एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 3 है, देखो। तो जब भी बोलेगा कि बोरोन की नॉर्मल कोवेलेंसी बताओ, कोवेलेंसी 3 रहती है, ये आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल कोवेलेंसी बोरोन की कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखा था ये एक्साइटेशन स्टेट में ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो नॉर्मल कोवेलेंसी 3 हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेशन स्टेट में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो एक्साइटेशन स्टेट में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो कोवेलेंसी कितनी रही? 3 अनपेयर्ड है। तो 3 कोवेलेंसी आ जाएगी। सो ये तो आपको दिख रहा है 3 कोवेलेंसी, लेकिन इसी एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पर और दिखाऊँ आपको, ऐसे था, ऐसे है, ऐसे, तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल। लेकिन ये डब्बा इसके पास खाली तो बच रहा है। जब भी एक के पास कोई खाली स्पेस हो, वैकेंट ऑर्बिटल देखो इसके पास है, अब अगर ये किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बनाएगा, चौथा अगर ये किसी उस एटम के साथ बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ मान लो, या किसी के साथ भी इसने बना लिया जिसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इसको दे देगा। लोन पेयर देगा तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा,
बन सकता है तो वही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा बन सकता है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आप जैसे BF3 देखते हो, BH3, BOH, होल थ्राइस, ये आप देखते हो। यहाँ BCH3 आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते बोरोन का BCH3 ब्रैकेट में आप लिख सकते हो होल थ्राइस, तो वो एटसेट्रा ये बनते हैं यहाँ पर एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में। जब आपको BF3 दिखेगा मतलब 3 ये नॉर्मल कोवलेंट है। अब जब 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, मतलब ये बना दिया इसने, तो अब एक ही डब्बा तो बचेगा। जब 4 पे हम लिखेंगे BF4 माइनस, तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि यार 3 तो अनपेड मतलब उसने कंज्यूम कर लिया, अब चौथा बच रहा है, चौथा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है, और कोई ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो वो दे देगा, तो 4। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगी इस वाले में, यहाँ पर कोवेलेंसी 4, इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 तो यहाँ से, एक यहाँ से। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा BF4 माइनस, BF4 माइनस में BF3, तो यहाँ पर 3 तो इसने नॉर्मल बना दिए, चौथा अब इसके पास बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इसको दे करके कोवेलेंसी 4 कर देगा। सो आई होप आपको ये टेबल जो है ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा और खुल करके। तो एग्जांपल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ ही साथ। तो बोरॉन हो गया, इसमें हम और क्या देख सकते हैं। सो इसके लिए आप लिख सकते हो कि नॉर्मल कोवेलेंसी, देखो बोरॉन के लिए आप कुछ चीज़ लिख लो, नोट नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 3, but it can be 4 in presence of सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि वो कोवेलेंसी में जाता है, लेकिन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो उसमें नहीं जाता, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट कैन बी 4 इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आपको ये भी समझ में आया होगा कि 4 कोवेलेंसी तक जा सकता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब नॉर्मल तो 3 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट जब आपको दिखेगा BF4 माइनस, तो 3 तो मतलब नॉर्मल है, चौथा जब भी आएगा मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से देख सकते हो। एक्साइटेशन स्टेट वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन NH2NP3, दैट इज़ योर नाइट्रोजन। तो इसमें सेकंड पीरियड से तो एक s ऑर्बिटल, एक और 3 p ऑर्बिटल होंगे, s और p। NH2NP3 होता है, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में, क्योंकि d ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं होता, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करूँगा तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो इसको ऐसे ही रखो, तो इसको ऐसे ही रखो। सो अनपेड कितने दिख रहे हैं,
अनपेयर्ड 3, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 3, मतलब इतने वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एक ये देगा, दूसरा कोई दूसरा देगा जिसके साथ भी ये बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बनाया, मतलब दूसरा वो होना चाहिए जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तभी तो एक ये देगा एक वो देगा। तो कोवेलेंसी 3। तो नॉर्मल कोवेलेंसी अगर नाइट्रोजन की बोलेगा कितनी है, तो 3 ही अनपेयर्ड है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेशन स्टेट में भी वही रहेगा। तो नॉर्मल कोवेलेंसी है बोरोन इस नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, बट इट कैन बी 4। देखो चौथा भी हो सकता है। तो देखना मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। NH3, ये तो हुआ यहाँ तक, NH3 हो गया, NF3 हो गया, कुछ भी NH3 NF3 कुछ भी, कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा, कोई भी ऐसे जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो इसमें आप लिख सकते हो। लेकिन ये यही स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ही मैं वापस से बना रहा हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था। s में कितने थे 2 और यहाँ पर 3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना यहाँ पर फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ये देखो ये 3 तो ये सिंपल कोवलेंट बना सकता है, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था अमोनियम आयन NH4+। ये बनता कैसे है, ये बनता है NH3+ H+ से, तब बनता है NH4+, तब बनता है आपका NH4+। मतलब इसमें 3 जो है वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, चौथा जो है देखो 3 बॉन्ड तो ये नॉर्मल बना लेगा, चौथा हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, तो मतलब उसके पास खाली डब्बा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दे देगा, तो चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो नॉर्मल कोवेलेंसी आप लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन के लिए भी मैं आपको लिखा लेता हूं, देखो नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 but it can be 4। सिग्मा कोऑर्डिनेट CB लिख रहा हूं मैं। तो बोरॉन में क्या था, NH2NP2 था, तो वो भी नॉर्मल बना रहा था 3, क्योंकि एक्साइटेशन स्टेट में NH2NP2 था, एक्साइट किया तो 3 हो गए। बोरॉन में, जैसे बोरॉन में मैंने आपको दिखाया था NH2 फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, NH2NP2 था, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया। बोरॉन में NH2NP1 होता है, बोरॉन में NH2NP1 तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, यहाँ पर 3 नॉर्मल बनाता था, 1 कोऑर्डिनेट बनता था। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल 3 बनाता है, लेकिन 4 बना सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंसी। सो नाइट्रोजन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं, ये तो सेकंड पीरियड वाले हमने देख लिए, सेकंड पीरियड वालों की कोवेलेंसी। अब थर्ड पीरियड वालों के लिए भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। किसके लिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो है अलोंग द पीरियड, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा डी ऑर्बिटल में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोवेलेंसी बढ़ेगी, तो वो आपको समझ में आएगा। तो बाकी के जो उनके नीचे एलिमेंट है वो आपको सभी का सभी समझ में आएगा।
तो पहले पॉज करो, नोट करो इसको।